हेलो एंड वेलकम टू रिलेशनशिप लैब। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है जी नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स की क्या निशानियाँ होती हैं या क्या उनकी आदतें होती हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हैं या नहीं। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होगा ऑलरेडी कि आप का पेरेंट जो हैं वो नार्सिसिस्टिक हैं या आपकी मदर नार्सिसिस्टिक हैं या आपके फादर नार्सिसिस्टिक हैं और आप आंसर्स ढूंढ रहे हैं और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उन आंसर्स पे क्लैरिटी दे सकूं। अगर आपको स्पेसिफिक रिस्पांस चाहिए या आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं या आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको गाइड करूं और आपको क्लैरिटी दूं और आपको हेल्प करूं कि आप इस मेंटल स्लेवरी से किस तरह बाहर निकल सकें। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेट्स ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट। चीज़ जो आप ये नोट करेंगे कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो हैं वो कम्प्लीटली सेल्फ अब्जॉर्ब्ड होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं। उनका जो लेंस है दुनिया को देखने का वो सिर्फ उनके गिर्द घूमता है। वो इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि कोई भी बात हो वो हमेशा से बिल्कुल इस तरह से उसको समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं जैसे दुनिया और यूनिवर्स का सेंटर वही है। हर चीज़ जो है वो अपनी ज़ात के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते हैं और अपने बच्चों के मुतालिक भी वो बिल्कुल उसी तरह सोचते हैं जिस तरह वही सेंटर ऑफ अटेंशन है। दे आर 100% सेल्फ अब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट थिंग जो आप देखेंगे कि सिर्फ ये बहुत अथॉरिटेरियन भी होते हैं। इसका मतलब है कि बच्चों पे रोब जमाना या अपने आप को एक पेडेस्टल पे देखना कि मैं तो इनसे बहुत सुपीरियर हूँ और बच्चे जो हैं वो बहुत नीचे हैं। अपने आप को ऊंचा रखना हमेशा और इस तरह की कंट्रोल घर में क्रिएट करना और अपने बच्चों के ऊपर इस तरह का कंट्रोल क्रिएट करना, मैनिपुलेट करना और इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि जैसे ये रिस्पेक्ट है और एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करना जो कि एक्चुअली सिर्फ उनको बेनिफिट करता है, उसको रिस्पेक्ट का नाम दे देना। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो हैं वो नो इट ऑल होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। नो इट ऑल का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में उनसे बात करें, चाहे उनको पता हो या ना पता हो, चाहे उनकी एजुकेशन हो या ना एजुकेशन हो, लेकिन वो हमेशा उनको हर चीज़ का पता होगा। अगर वो बीमार हैं वो डॉक्टर से बेहतर जानते होंगे। अगर वो ख़बरें देख रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं उनको न्यूज़ एंकर से ज़्यादा पता होगा। अगर वो किसी रिलीजियस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं तो उनको उससे ज़्यादा रिलीजन के बारे में पता होगा। अगर वो कुकिंग शो देख रहे हैं तो उनको कुकिंग उससे ज़्यादा अच्छी आती होगी। हर चीज़ के बारे में उनको सबसे ज़्यादा पता होगा और इस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए वो ऊंचा बोलने की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं रादर देन स्टिकिंग टू द फैक्ट्स, क्योंकि उनको एक्चुअली कॉमन सेंस का या फैक्ट्स के बारे में कोई इतना ज़्यादा ख़ास पता नहीं होता। लेकिन चूँकि वो ऊंचा बोल सकते हैं और वो जानते हैं कि हम अगर ज़्यादा शोर मचाएंगे तो हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हमारा ओपिनियन। और चूँकि ये मेरा बच्चा है इसलिए ये ऊंची आवाज़ सुन के डर जाएगा या मेरा ओपिनियन जो है वो उसको रिस्पेक्ट करेगा, तो इस वजह से वो अपना नो इट ऑल वाला जो बिहेवियर है उसको परपेचुएट करते रहते हैं। एक और चीज़ जो आप नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स में देखेंगे वो ये कि वो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा भला कहेंगे। दे आर हाईली क्रिटिकल ऑफ अदर्स पर्सनल लाइफ में। जब बिल्कुल बिहाइंड क्लोज डोर्स आप कभी उनको नहीं देखेंगे कि वो किसी के बारे में कोई अच्छी बात करेंगे। दे विल ऑलवेज कंप्लेन अबाउट अदर्स। आप कभी नहीं देखेंगे कि वो किसी की खूबी बयान करें अनलेस कि वो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हो। लेकिन अगर कोई वाक़या हुआ है या अगर वो किसी से मिल के आए हैं या भाई कोई मेहमान उठ के गया है या किसी रिश्तेदार से या किसी फ्रेंड से उनकी बात हुई है, तो जब भी वो फ़ोन बंद करेंगे या वो मेहमान चला जाएगा तो इमीडिएटली उस मेहमान के पीछे उसकी बुराइयां ही होंगी।
उसने कुछ गलत किया होगा, उसकी शक्ल अच्छी नहीं होगी, उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे, उसने खाना अच्छा नहीं बनाया होगा, कुछ भी हो सकता है। या अगर वो बंदा जो है या लेडी अपनी ज़िंदगी के बारे में या अपने बच्चों के बारे में कोई बात ऐसे करके गया, तो वो गलत होगी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो हमेशा से आप आपको ये सुनाने की कोशिश करेंगे कि दूसरे जो हैं वो गलत हैं, और वो इस तरह का इमेज पेश करेंगे जैसे उनको ही सारे रिस्पॉन्सेज आते हैं, उनको ही सारी बात का पता होता है। सो इस तरह का इमेज आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और बच्चों के लिए बहुत मुश्किल चीज़ होती है अंडरस्टैंड करना, बिकॉज़ बच्चे जो हैं वो बाय नेचर यकीन कर लेते हैं, दे बिलीव कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। वो इस तरह से उस एनवायरनमेंट में और उस घर में इस तरह बड़े होते रहते हैं कि जैसे सब लोग दुनिया में गलत हैं और सिर्फ हमारे पेरेंट्स ही ठीक हैं, और उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं होती, लेकिन चूंकि उन्होंने कभी किसी के बारे में कोई अच्छी बात ही नहीं सुनी होती, इसलिए उनका वर्ल्ड व्यू ऐसा ही बन जाता है। दुनिया के बारे में वो इतना ज़्यादा जान ही नहीं पाते, वो उनका व्यू जो है वो 100% कंट्रोल्ड होता है। एक और चीज़ जो आप देखेंगे नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स में, और अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हैं या नहीं, आप ये चीज़ नोट करेंगे कि वो उनको चीखने चिल्लाने की आदत होती है। दे रियली लाइक टू येल, दे रियली लाइक टू स्क्रीम, और वो आप में एज अ चाइल्ड आप में एक रिएक्शन ऑफ फियर देखना चाहते हैं। वो जैसे ही चीखना चलाना शुरू करते हैं, वो आपकी शक्ल देखते हैं कि क्या इसको डर लग रहा है या नहीं लग रहा, और ये इस तरह से इसलिए करते हैं क्योंकि इनको खुशी होती है। और ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ किया हो, ज़रूरी नहीं कि आप आर इन द रॉन्ग, it doesn't have to be like that. Yelling is a very common tactic. वो ज़रूरी नहीं है कि कोई वाक़या ऐसा हुआ हो, वो अननेसेसरीली आप पे येल कर सकते हैं, या वो जैसे एट द एंड ऑफ द डे अगर उनका किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ है, या अगर वो काम से थके में आए हैं, या अगर खाना अच्छा नहीं बना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं, वो अपनी भड़ास जो है वो आप पे निकालेंगे, और वो आप पे चीखें चिल्लाएंगे। और बच्चे के लिए ये कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग होती है, बिकॉज़ बच्चा ये समझता है कि जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब आप समझते हैं कि व्हाट डिड आई डू, मतलब आज मैंने क्या किया था जिसकी वजह से मुझे इस तरह से डांट पड़ गई है। लेकिन इस चीज़ का जवाब भी आपके पास नहीं होता। फिर आप कहते हैं कि शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, लेकिन मैंने क्या गलत किया होगा, और बच्चे की सोच जो है वो इस जगह पे आके बड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है। सो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपका पेरेंट जो है वो बिला वजह आपके ऊपर चीख चिल्ला रहा है, या जिस without any reason they're flying off the handle, then this is a very common sign that you should know that they are narcissistic. एक और चीज़ आप ये नोट करेंगे कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सीक्रेटिव होते हैं, उनको बिल्कुल हर बात जो है वो राज में रखने की आदत होती है। आप कभी उनकी ज़िंदगी के बारे में डिटेल नहीं सुनेंगे, सिवाय उन हाइलाइट्स के जो कि वो यूज़ कर सकते हैं आपको मेंटली मैनिपुलेट करने में। मतलब अपनी सक्सेसेस को वो इस तरह से मार्केट करते हैं, अगर छोटी सी सक्सेस भी होगी, आप यकीन जाने कि वो एक्चुअली ज़िंदगी में कोई बहुत मेजर सक्सेस नहीं थी, लेकिन वो हमेशा से अपना बैंड इतना ज़ोर से बजाएंगे कि आपको लगेगा कि उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई ज़िंदगी में बंदा था ही नहीं, हालांकि रियलिटी ऐसी नहीं होगी। लेकिन अगर आप डिग डीप करेंगे, अगर आप उनसे डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि उनकी कोई पर्टिकुलर जॉब थी इन द पास्ट, या जैसे वो कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आते थे, अगर आप एक्चुअली कभी उनके बारे में जानने की कोशिश करें या उनसे डिटेल्स पूछें, तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सारे मनगढ़ंत स्टोरीज़ हैं जो कि उन्होंने अपनी एक फॉल्स ज़िंदगी को बनाने के लिए मार्केटिंग कैंपेन सेटअप की हुई है। सो वो सीक्रेट्स जो हैं वो आप
जान नहीं सकते। अगर उनसे आप डिटेल्स पूछेंगे उनकी पास्ट ज़िंदगी के बारे में, वो हमेशा आपको टाल देंगे, वो सीक्रेट्स आप कभी नहीं जान सकेंगे। अनदर थिंग ये कि अभी जो भी उनकी ज़िंदगी में हो रहा है वो कभी डिटेल में डिस्कस नहीं करते, वो हमेशा सीक्रेटिव होते हैं कि उनके क्या एस्पिरेशंस हैं, वो क्या करना चाहते हैं, या उन्होंने फ्यूचर प्लान्स क्या बनाए हुए हैं, या उनके पैसे कहाँ हैं, या उन्होंने जायदाद के कागज़ कहाँ रखे हैं, उनका लॉयर कौन है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा आपसे छुपा के रखेंगे, स्पेशली अगर आप एक अडल्ट चाइल्ड हैं, या अगर आप अबव द एज ऑफ 18 या 21 है और आपकी लीगल राइट्स हैं उनके ऊपर, तो वो ये चीज़ें आपको कभी भी नहीं बताएंगे। जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा बहुत कंजूस होते हैं, और ये बात नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं होते या वो स्पेंड नहीं कर सकते, लेकिन वो मनी के बारे में बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। वो कभी भी आपको फ्रीडम ऑफ स्पेंडिंग नहीं देंगे, चाहे उनके पास बहुत सारे पैसे हों, या उनके पास चाहे वो मल्टी मिलियनर भी हों, लेकिन आपको ऑटोनॉमी कभी नहीं मिलेगी, स्पेशली अगर आप एक ग्रोन अप हैं। वो आपको हमेशा से अपने ऊपर डिपेंडेंट रखेंगे। सो ऑल दोज पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि ग्रोन अप प्रोफेशनल अडल्ट्स हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली बिजनेसेस में फंसे हुए हैं, और उनको एक नज़र आ रहा है सामने कि बिज़नेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और बिज़नेस जो है वो बहुत पैसे लेके आ रहा है मंथ आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, लेकिन उनको एक्चुअली बहुत छोटी सी सैलरी मिल रही है, और चाहे वो जो मर्ज़ी कर लें वो कभी भी इनफ नहीं है। तो जान लें कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो नार्सिसिस्टिक हैं। अगर आप अपने फादर के साथ अपने बिज़नेस में हैं, या अपनी मदर के साथ अपने बिज़नेस में हैं, तो वो आपको यूज़ कर रहे हैं। आप एक्चुअली यू आर मोर देन इनफ। आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दिस इज़ अ साइन फॉर यू टू आइडेंटिफाई वेदर आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं या नहीं। अगेन वी विल कंटिन्यू द नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में भी नार्सिसिस्टिक पेरेंट ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, या अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, या आप कोई स्पेसिफिक गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मेरी ईमेल पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। If you like this video, please hit like and subscribe. Again, if you have any questions, please reach out to me. I'll be more than happy to assist you. Thank you and have a wonderful day.